हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये तुलसी की सूखी हुई लकड़ी से हम बत्ती कैसे तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे ये सूखी लकड़ी। तो जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मेरी तुलसी बिल्ली ने कूद मारी थी इसके ऊपर दूसरी छत से, तो ये बेचारी टूट गई थी। तो इसको मैंने ऐसे दूसरे पॉट में लगा दिया था, तो लेकिन ये सूख गई है, नहीं हो रही है। तो देखिए, ये जैसे इस तरह से सूख गई है। तो अब हम इसकी बत्ती बनाएंगे। तो बत्ती कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम ये सूखी हुई जो टहनी है वो निकाल लेंगे। तो मैं जल्दी से इसको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सूखी हुई तुलसी की जो लकड़ी है मैंने ले ली है। तो एक दो डंडी तो सभी की तुलसी में मिली जाती है, तो वो हम ले लेंगे। हमको कच्ची डंडी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इस तरह से सूखी लकड़ी हम लेंगे और इस तरह से हम ये 4 उंगल के करीब हम इसको नापेंगे, क्योंकि शास्त्र अनुसार कोई भी लंबी बत्ती 4 उंगल लंबी होनी ही चाहिए। उससे कम की अगर कोई बत्ती होती है तो वो मान्य नहीं होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हम 4 उंगल लंबी ये लकड़ी तोड़ लेंगे और सारी लकड़ियां हम बराबर में तोड़ लेंगे। तो हम जल्दी जल्दी से ये तुलसी की सूखी हुई लकड़ी को छांट लेते हैं। तो देखिए, ये मैंने 7 लकड़ी ली है। 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से हमको ये 7 लकड़ी ले लेनी है। और जो ये एक्स्ट्रा सूखा भाग बचा है उसको हम अभी फेंकेंगे नहीं, वो बाद में हमारे इस्तेमाल में आएगा। तो अगर इस तरह से सारी लकड़ियाँ सीधी सीधी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम थोड़ी सी ये टेढ़ी इस तरह की भी यूज़ कर सकते हैं। बस लकड़ी आपकी सूखी होनी चाहिए। तो इसको लपेटने के लिए ये कच्चा सूत और ले लूँगी मैं। और ये 2 तार का सूत है, तो इसमें 3 तार का और 4 तार का भी आता है। तो जो भी आपको मिल जाए आप वो ले लीजिए। तो सबसे पहले हम अब ये जो तुलसी की लकड़ियां हैं इनको बराबर एक सीध में लगा लेंगे। तो अब हम इसको सूत लपेटेंगे। और अगर आप सूत नहीं लपेटना चाहते तो आप इस पर मौली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी लकड़ी अच्छे से सूखी ना हो, आपको ऐसा लगे, तो आप इस पर रुई भी लपेट सकती हैं। लकड़ी के ऊपर रुई, और रुई को कलावे से या इस तरह से कच्चे सूत से अच्छी तरह से हम लपेट देंगे। तो मेरी लकड़ी बहुत अच्छी से सूखी हुई है, तो इससे मैं ये सूत फिर भी अच्छे से लपेट दूंगी, ताकि बत्ती बहुत अच्छे से हमारी जलेगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम ये सूत लपेट लेते हैं। तो ये 2 तार का धागा है, तो इसी से हम इसको गांठ लगा देंगे और बाकी का इसी पे हम लपेट देंगे। तो इस तरह से देखिए ये बत्ती तैयार हो चुकी है। तो अब हमको ये दिए की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये मिट्टी का दिया ले लीजिए। और अगर आपको बाय चांस ना मिले तो आप आटे का दिया बना लीजिए। दिया थोड़ा गहरा हो तो अच्छा रहता है। तो अब हम ये जो हमने बत्ती तैयार करी है इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से हम इसको रखेंगे और इस पर हम पूरे दिए को घी से भरेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो रुई की बत्तियां हैं, तो इसमें आप सादा रुई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये अभी है तो मैं इसी को लगा लेती हूँ। तो इस तरह से इसको खोल लेंगे। और ये कपूर है, तो इसको थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे इस तरह से। और ये चूरा जो है हम ये रुई के अंदर थोड़ा सा भर देंगे और बत्ती के मुंह पे इस तरह से ये रुई को हम अच्छे से लपेटेंगे और इसको एकदम टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे से टाइट कर लिया है। तो
दिए में हम घी भरेंगे और घी में इस तरह से ये बत्ती डिप करेंगे और ये कपूर के चूरे से इस तरह से घुमा देंगे। कपूर के ऊपर दिया की जो बाती है उसको घुमा देंगे तो इससे हमारा जो दिया है बहुत ही अच्छी तरह से जलेगा, बत्ती बहुत अच्छे से जलेगी। तो इस तरह से हमको ये जलाना है। तो अभी मैं आपको जलाकर दिखा नहीं सकती, तो चलिए उससे पहले ये देख लेते हैं। जो ये लकड़ी है ये तुलसी की ही सूखी लकड़ी है, ध्यान रखिएगा ये तुलसी की ही सूखी लकड़ी है, जो एक्स्ट्रा बच गई थी तो इसको फेंकिएगा नहीं। तो इसी तुलसी की सूखी लकड़ी से हमको ये दिया जलाना है। तो सीधे माचिस से दिया नहीं जलाना है, पहले ये सूखी हुई तुलसी की लकड़ी माचिस से जला लीजिए और उसके बाद अपना दिया प्रज्वलित करिए। तो मंदिर जाएंगे तो ये तीनों चीज़ें ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, रुई, कपूर और ये तुलसी की सूखी हुई एक्स्ट्रा लकड़ी ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसी से हम दिया जलाएंगे। तो ये दिया अभी मैं आपको जलाकर नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैंने भी अपनी बत्ती तैयार कर ली है और मैं ये वीडियो इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि आपको भी टाइम से बत्ती तैयार करने का मौका मिल जाएगा। तो जो 13 अगस्त को प्रदोष व्रत पड़ने वाला है उस दिन हम ये दिया शिव मंदिर में जाकर जला देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे ये 13 अगस्त की तिथि किसी कारणवश छूट जाती है, आप ये तिथि मिस कर देते हैं, तो आप कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में जो त्रयोदशी पड़ती है उस पर भी ये दिया जला सकते हैं। इस दिए की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। खैर इस पर मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन आप ये दिया ज़रूर प्रज्वलित कीजिए। अगर आपने एक भी दिया अब तक नहीं जलाया है तो इस अधिक मास में ये दिया ज़रूर जलाइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे दीजिए आज्ञा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता रानी।